नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 ने तोड़ा रिकॉर्ड, बेतहाशा वृद्धि। आपको बताएंगे 15 लाख के पार हुए आंकड़े। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भारतीय सेना ने चीन को भी दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान को सता रहा सर्जिकल स्ट्राइक का डर, भारतीय सेना करने वाली है स्ट्राइक। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगी भाभा कवच, सेना को जल्द मिलेगी 2 स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट। जी हाँ, आखिर जानेंगे कितना असरदार होगा और कैसे चाइना और पाकिस्तान के छक्के उड़ाएंगे सेना। और इस बीच रूस ने बड़ा ऑफर भारत को लेकर कहा, आरआईसी के जरिए भारत और चीन के बीच बेहतर होंगे संबंध। पुतिन, मोदी और जिनपिंग की करा सकते हैं मीटिंग। वहीं लिपू लेक दर्रे पर सड़क चौड़ीकरण के लिए भारत तैयार, तो बौखलाए नेपाल ने लगाया गंभीर आरोप। जानेंगे अब नेपाल की क्या कुछ है रणनीति। तो सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां पे युद्ध की विषाद, अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा, यूक्रेन में घुसे रूस के 70 ठिकाने निशाने पर हैं। जी हाँ, रूस और यूक्रेन लगातार तनाव पर, तो एक एक करके बताएंगे। यूपी में भाजपा सपा को दिया बड़ा झटका, अर्पणा यादव आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो एक एक करके खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस देश मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही, देश में सक्रिय मरीज 15 लाख के पार, बीते 24 घंटों में 2,71,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कभी तेजी तो कभी कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रविवार के आंकड़े के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 2,71,202 मामले सामने आए हैं, जो कि शनिवार की तुलना में 2369 से अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में 314 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं देश में सक्रिय मामले 15 लाख को पार कर गया है। इस दौरान 1,38,331 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब भी 13% हो गई है। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और कोरोना को लेकर आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को सता रहा सर्जिकल स्ट्राइक का डर। दोस्तों, भारतीय सेना के साथ साथ देश के लोग अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। दरअसल कल इस बात को मनाया और 15 जनवरी को के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर गलवान से लेकर के पीओके से लेकर के तमाम जगहों पर सेना पूरी तैयारी और तत्पर के साथ दिखी। इसके साथ ही आपको बता दें, भारतीय सेना थल सेना चीफ नरवणे ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना में किसी भी तरीके से एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी को लेकर पाकिस्तान को अब सर्जिकल स्ट्राइक का भी डर सताने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गलवान घाटी में एक बार फिर सुर्खियों में आई है। पिछले दिनों चीन ने गलवान घाटी में अपना झंडा फहराने का दावा करने वाला वीडियो जारी करके नया बखेड़ा खड़ा कर दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने गलवान में तिरंगा फहराने का भी वीडियो जारी किया और चीन को जोरदार जवाब दिया। न्यू ईयर पर भारतीय जवान गलवान में तिरंगा झंडा फहराते नजर आए थे और इसकी तस्वीर जो है अब सामने आई है। तस्वीरों में सेना के 30 जवान तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। जवान हथियार लिए हुए हैं और एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहराता नजर आ रहा है, तो दूसरा तिरंगा जवानों को हाथों में था। और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं हैप्पी आर्मी डे भी लिखा गया है। और पाकिस्तान को भी सर्जिकल स्ट्राइक का डर इसलिए सता रहा है क्योंकि दोस्तों, आंतरिक मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का काम कर सकता है। ये पाकिस्तानी मीडिया का दावा है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत अपने आंतरिक मुद्दों से हटाने के लिए और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। दरअसल 5 राज्यों में वाकई में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव जो है जितना भारत में छाया है उतना ज़्यादा पाकिस्तान में भी छाया है। और यही कारण है कि अब पाकिस्तान यूपी में चुनाव है तो इमरान खान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। उनका कहना है कि योगी को जिताने के लिए मोदी जो हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से योगी को जिताने के लिए मोदी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं पाकिस्तान पर। ये पाकिस्तान का रोना है, ये पाकिस्तान के मीडिया का रोना निकल के आ रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट, चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगी भाभा कवच, सेना को जल्द मिलेगी 2 स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट। भारतीय सेना को जल्द स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने वाली है। ये 2 बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच और कवच वस्त्र भारत में ही विकसित और निर्मित है।
बुलेट प्रूफ जैकेट सेना की एक महत्वपूर्ण जरूरत है, लेकिन अभी तक इसके लिए विदेशों पर निर्भरता रही है। दरअसल आपको बता दें, इन 2 बुलेट प्रूफ जैकेट को सरकारी उपक्रम बना रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय बुलेट प्रूफ जैकेट को निर्माण के लिए अपनी निजी कंपनियां भी लाइसेंस जारी कर रही हैं। दरअसल रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भाभा कवच को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने विकसित किया है। ये 9 किलो वजन की हल्की मगर 5वीं पीढ़ी की अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट है। एक AK-47 राइफल से निकली स्टील बुलेट को भी बेअसर कर सकती है। मिस्र धातु निगम और आयुध कारखानों ने इसका निर्माण किया है। अर्धसैनिक बलों में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है और ये सभी मानकों पर खरी उतरी है। रक्षा मंत्रालय ने माना है कि बुलेट प्रूफ जैकेट उन सभी मानकों को पूरा करती है जिसकी जरूरत सेना को है। मिस्र धातु निगम इसके निर्माण के लिए रोहतक में एक अलग यूनिट स्थापित कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूस ने कहा RIC के जरिए भारत और चीन के बीच बेहतर होंगे संबंध। रशिया PM मोदी और पुतिन के बीच बातचीत और कराने की तरफ बढ़ रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस भारत चीन RIC ग्रुप भारत और चीन के बीच विश्वास को बढ़ावा देने में उपयोगी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि RIC विश्वास मजबूत करने के लिए उपयोगी हो सकता है और कुछ ऐसा भी कहा है कि जिसका हम समर्थन करने जा रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच किसी RIC शिखर सम्मेलन पर कब बैठक होगी ये भी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि रूस की तरफ से ये कहा गया है, यानी रूस, इंडिया और चाइना की मीटिंग, RIC मतलब यही है। और ये मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं रूस की तरफ से प्रस्तावित है। लावरोव ने कहा है कि मुझे पता है कि भारत और चीन के बीच सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर सीधी बातचीत होती है, कई मुद्दों पर नहीं हो पाती है, तो उन मुद्दों पर बातचीत के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही इसकी मध्यस्थता करेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट। लिपुलेख दर्रा तक सड़क चौड़ी करेगा भारत, बौखलाए नेपाल ने लगाया गंभीर आरोप। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा क्षेत्र में भारत सड़क को चौड़ा करने की योजना बना रहा है। हालांकि भारत के इस कदम से नेपाल में एक बार फिर से नाराजगी का माहौल है। विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टी ने भारत से नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर नहीं करने को कहा है। नेपाल ने चीन के साथ ट्राई जंक्शन के पास लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र में अपना दावा किया और अपने दावों को सही ठहराने के लिए उसने पहले एक नया राजनीतिक नक्शा भी जारी किया था। और जहां नेपाल गठबंधन सरकार अब तक सड़क के विस्तार पर पिछले महीने PM मोदी की टिप्पणियों पर चुप रही है, और वहीं अब मुख्य सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस ने शुक्रवार को बयान में कहा है कि सड़क का एक और विस्तार करने का भारत का निर्णय आपत्तिजनक है। इससे भारत ने क्षेत्र से अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुलाने का भी आह्वान किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एक बयान में कहा है कि नेपाली कांग्रेस स्पष्ट किया है कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाली क्षेत्र है। नेपाल को इस जगह का इस्तेमाल करने का अधिकार होना चाहिए। काला पानी में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस किया जाना चाहिए। बता दें कि PM मोदी ने 30 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि भारत ने टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम करने के अलावा लिपुलेख तक सड़क बनाई थी और इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, युद्ध की बिसात पे अमेरिकी ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का दावा, यूक्रेन में घुसे हैं रूस के साइबर लड़ाके, 70 ठिकाने निशाने पर हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेन को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूसी साइबर लड़ाके यानी हैकर्स यूक्रेन में घुस गए हैं और अपने हमलों की पहली कड़ी के रूप में इन लड़ाकों ने शुक्रवार को यूक्रेन के लगभग 1 दर्जन वेबसाइट को हैक कर लिया है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि ये लड़ाके रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के इंतजार में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन्हें यूक्रेन के 70 ठिकानों की लिस्ट बनाई है। रूस 2017 में भी यूक्रेन के अहम साइबर ठिकानों पर हमला कर चुका है। उधर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन टोबाइस हलविड ने ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमला बस चंद दिनों की दूरी पर है। रूस ने जेनेवा वार्ता विफल होने के बाद यूक्रेन की घेराबंदी को और तेज कर दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। समाजवादी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हो रही हैं अर्पणा यादव। दरअसल समाजवादी पार्टी में आज बड़ा झटका लगने वाला और 3 कैबिनेट मंत्री, 8 विधायकों को अपने पाले में शामिल करा भाजपा को झटका देने वाली सपा के लिए बुरी खबर है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव आज बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं। बता दें कि 2017 को अर्पणा ने लखनऊ कैंट में लड़ा था और वो भाजपा के प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। अर्पणा लगातार PM मोदी और CM योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती रही हैं। आपको बता दें, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अर्पणा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अर्पणा ने 2017 के चुनाव का लखनऊ कैंट से सीट लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है अगली, जहां पे आपको बता दें, संभल में चालान कटने पर धमकी, युवक बोला जितना बड़ा चालान काटना काट लो, सरकार आएगी या तो हम रहेंगे या तो तुम।
तो अब हो गया इलाज, गिड़गिड़ाते हुए कहा गलती हो गई। यूपी के संभल जिले के चंदौसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बाइक सवार युवक को चालान काटने रोके जाने पर धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आपको बता दें कि अब इस वीडियो वायरल होने के बाद जो है वो वायरल होने के बाद बाइक सवार पुलिसकर्मियों को धमकी देते हुए कहा कि जितना बड़ा चालान कटना है काट लो, अभी तुम लोग मनमानी कर रहे हो, लेकिन जब सरकार आएगी तो वक्त बताएगा। संभल में या तो हम नहीं रहेंगे या तो फिर तुम नहीं रहोगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने इलाज कर दिया। यूपी पुलिस के इलाज करते ही गिड़गिड़ाने लगा और गिड़गिड़ाने के बाद कहा भैया गलती हो गई, थोड़ा तैस में आ गए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूपी बीजेपी में शामिल हुए तेज तर्रार पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का पहला बयान, बताया योगी राज का अनुभव। दोस्तों, कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कहा जा रहा है कि असीम अरुण कन्नौज से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण कन्नौज के ही रहने वाले हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। अब चुनावी मैदान में भी उसे पहचान और अनुभव का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। वैसे असीम अरुण के पिता स्वर्गीय श्रीराम अरुण उत्तर प्रदेश के 2 बार डीजीपी रह चुके हैं। और आपको बता दें, असीम अरुण ने कहा है कि मैं पार्टी के विचारों से जुड़कर आ रहा हूँ। योगी राज में एक भी गुंडे के लिए मेरे पास भाजपा कार्यालय से फोन नहीं आया। मैं प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। लोकसभा का मौका मिला, ये एक ईश्वरीय संरक्षण है। एक पुलिस वाले के बारे में एक शीर्ष नेतृत्व कल्पना करें। अरुण ने कहा है कि राजनीति में आने का निर्णय आसान नहीं था। इस बारे में परिवार वालों से बातचीत की और एक तरफ नौकरी तो दूसरी तरफ लोक सेवा करने का मौका। मेरा प्रयास रहा कि जो मुझे मिला मैं उसके अनुसार काम करूं। तो दोस्तों, एक तरीके से तेज तर्रार पुलिस कमिश्नर को जो है योगी आदित्यनाथ भा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें वशीम रिजवी के बाहर बाद धर्मगुरु यति नरसिंहानंद हरिद्वार हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार। 200 हरिद्वार धर्म संसद से जुड़े हेट स्पीच मामले में यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी देर रात की और हेट स्पीच के मामले में वशीम रिजवी की पुलिस ने गिरफ्तारी की। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों ने विरोध भी किया। हरिद्वार सीओटी शेखर शुवाल ने बताया कि धर्मगुरु यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ 2-3 मुकदमे दर्ज है। महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर